ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 536 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ कृष्ण पक्षः एकादशी शनिवारः अश्विनी नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अध्याय 5 और श्लोक नंबर 18 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो ये जो श्लोक है ये एक बहुत बड़े पॉइंट को हमारे सामने खोलने वाला है। वो है कि दो दृष्टियां यहाँ कही जा रही हैं। एक है ज्ञानी की दृष्टि, पंडिताः समदर्शिनः, जो पंडित हैं अर्थात तत्व को जानने वाले, सत्य परम सत्य वेद के द्वारा प्रकाशित परम सत्य को, मोक्ष को प्राप्त ये ज्ञानी सम देखते हैं। इनकी दृष्टि में समत्वम कहा गया है, माने समता, जनरल। और जो लोग ज्ञानी नहीं हैं वो विशेष अर्थात वो पर्टिकुलर को देखते हैं। वो कहते हैं ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। जैसे कहा जाए कि अगर एक व्यक्ति कहता है ये चूड़ी है, दूसरी कहता है ये माला है, और तीसरा कहता है कि ये अंगूठी है, लेकिन जो सुनार हैं उनकी दृष्टि में वो कहते हैं ये सोना है। तो सुनार समदर्शी हैं, लेकिन बाकी सब वहाँ पर आकार, सोने के अंदर दिखने वाले आकार से, रूप से वो वहाँ कह रहे हैं यह ये माला आकार वाला सोना है ये चूड़ी आकार वाला सोना है, ये कुंडल आकार वाला सोना है। इस प्रकार वो सोने के अंदर आकार देखने के कारण उसमें विशेष देख रहे हैं, विषमता देख रहे हैं, समत्वम नहीं देख रहे हैं। और जो ज्ञानी है सुनार, वो कह रहे हैं ये तीनों सोना है, ये एक सोना है। वो कहते हैं सोना लाओ, और अज्ञानी कहता है चूड़ी लाओ, माला लाओ। लेकिन ज्ञानी जो है वो केवल तत्व को देखते हैं। इस प्रकार दो बुद्धियां कही गई हैं। एक जो तत्व को देखती है, ज्ञानी कहते हैं मुझे यहाँ सोने का अनुभव हो रहा है, और जो अज्ञानी है वो कहते हैं मुझे यहाँ माला का अनुभव हो रहा है, चूड़ी का अनुभव हो रहा है। तो हम कहेंगे दोनों ही ठीक है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? एक उसको अज्ञानी कह रहे हैं, वो चूड़ी है तो सही। ऐसा हम दृष्टांत है। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर विचार करते हैं तो सोने के अंदर दिखने वाला जो आकार है वो सोने से भिन्न वस्तु नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चूड़ी को इधर रख दो और सोने को इधर रख दो, दो ढेरियाँ बना दो। भाई ये रही चूड़ी और ये रहा सोना। ऐसा तो हो नहीं सकता। सोने का ही एक नाम और रूप है चूड़ी। तो चूड़ी जो है वो नाम और रूप है।
इसी प्रकार अगर आप उसको माला कहते हैं तो माला उसी सोने का नाम और रूप है। सोना एक ही है, नाम रूप अनेक है। तो यहां कहा जा रहा है कि ये नाम रूप आते हैं जाते हैं, लेकिन सोने के अंदर कोई विकार नहीं आता, सोना सोना ही रहता है। ठीक है, तो ये जो नाम और रूपों को सोना धारण करता है, ये नाम रूप केवल एक माया है। अर्थात ये केवल, ना हम इसको कह सकते हैं कि ये नाम रूप सोने से अन्य है, और ना हम कह सकते हैं कि ये सोना है। इस प्रकार इसको बोलते हैं तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। अर्थात इसको तत्व, क्या ये नाम रूप माला चूड़ी इत्यादि सोना है? कहेंगे नहीं, क्योंकि सोना बिना इस आकार के रह सकता है, देखा जाता है, और सारे माला चूड़ी इत्यादि में सोने की व्याप्ति देखी जाती है। व्याप्ति माने जो वहाँ सर्वत्र है। ठीक है, और इसलिए, और अगर हम कहें कि नहीं वो उसको सोने से भिन्न मानते हैं तो चूड़ी को आपको अलग रखना चाहिए, लेकिन आप अलग भी नहीं रख सकते और सोना भी नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते हैं तत्वाभ्याम, ना ये तत्व है और ना ये अतत्व है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन यही रहेगी कि एक ऐसी, ये केवल प्रतीति है। प्रतीति वो होती है जिसको ना आप वस्तु में डाल सकते हैं ना अवस्तु में डाल सकते हैं। क्यों जी, आप इसको अवस्तु में क्यों नहीं डाल सकते? अवस्तु वो होती है जिसका दर्शन ही ना हो। जैसे गधे के सिर पे सींग, किसी ने आज तक गधे के सींग नहीं देखे, तो हम कहते हैं वो तो भाई अवस्तु है, जिसका अनुभव है ही नहीं। लेकिन ये सोना चूड़ी इत्यादि सब अनुभव करते हैं, लेकिन विचार करने पर कहते हैं कि ये तो केवल नाम और रूप मात्र है, वस्तु जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इस प्रकार हमें समझ में आता है कि अवस्तु वो है जिसका कभी अनुभव नहीं है, और माया वो है जो विचार करने पर वस्तु नहीं ठहरती और विचार करने से पहले वस्तु लगती है। ये आपको समझ में आया कि माया में और अवस्तु, अत्यंत अवस्तु में क्या भेद है? जो चीज़ अत्यंत अवस्तु है, बिल्कुल वो है गधे के सिर पे सींग। कोई भी नहीं कहेगा कि गधे के सिर के सींग जो हैं वो एग्जिस्टेंट हैं, वो सदा नॉन एग्जिस्टेंट हैं, वो कभी हैं ही नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि रस्सी में दिखने वाला सांप विचार करने से पहले है और विचार करने के बाद नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो माया सर्प है। अर्थात अविचार, अविचार में है, विचार में नहीं है, अज्ञान अवस्था में है, ज्ञान अवस्था में नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार यहाँ पर दो अवस्थाएं बताई जा रही हैं, एक है ज्ञान अवस्था और दूसरी है अज्ञान अवस्था। अब कहा जो पंडित लोग हैं उनको ज्ञान अवस्था में सब कुछ सम प्रतीत होता है, समदर्शी हैं वो, और उनको समझ में आ जाता है कि ये सारी असमता, इनइक्वालिटी, ये सारी इनइक्वालिटी केवल अज्ञान अवस्था में।
ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र भगवान ने लिया है कि इनइक्वालिटी दिखाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एक ब्राह्मण है जो विद्या और विनय से संपन्न है, अर्थात उनको आत्मा का बोध है, अर्थात वो समदर्शी हैं, उनके अंदर विनय है अर्थात उपशमा, उनके अंदर सारी काम शांत हो गया है, उनके राग द्वेष शांत हो गए हैं, वो कर्म योगी हैं या कर्म सन्यासी हैं, इन दोनों में से एक हैं। ठीक है, तो ऐसे है वो, और वो परम पूजनीय है। शास्त्र में ऐसे ब्राह्मण को सबसे अधिक पूजनीय कहा गया है। उसके बाद कहा कि गाय, वो समदर्शी जो हैं ज्ञानी, वो ऐसे ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ते को खाने वाले में, इन सब में इक्वालिटी, एकता देखते हैं। इन सबको धारण करने वाले तत्व को देखते हैं। और जो परसेप्शन, जो नाम और रूपों के कारण इन सब में विषमता थी, जो पहले वेद शास्त्र ने ही कहा था कि ये ब्राह्मण सबसे अधिक पूजनीय हैं और सात्विक हैं, और गाय जो है वो राजसिक है, वो माया के रजस प्रधान है उसके अंदर, और हाथी जो है वो तामसिक है, मूढ़ है गाय की तुलना में, और कुत्ता जो है उसमें अशौचम है, वो यज्ञ के हविस को देख भी ले तो वो यज्ञ के योग्य नहीं रह जाता, उसको घर के अंदर नहीं रखा जाता। आजकल तो कुत्ते को बड़ा अच्छा समझा जाता है, लेकिन वेद में कुत्ते को एक बड़ा हीन प्राणी माना गया है। और इसलिए, और जो व्यक्ति अपने पूर्व चांडाल है, अर्थात वो ऐसे कुल में पैदा हुआ है जहाँ पर वर्ण संकरा है, वर्ण के विरुद्ध कार्य किया गया है, विलोम, और वो अब बहिष्कृत हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कुत्ते को खाने वाले, उनके लिए यही धर्म है, तो उनको श्वपाक कहते हैं। अब ये सारी विषमता वेद ही बता रहे हैं। वेद अपने पहले वाले भाग में बता रहे हैं कि इस संसार में विषमता है। कौन सी विषमता है? कि सभी एक ही ब्रह्म है, एक ही जगत आत्मा, एक ही सोना अनेक नाम रूपों को धारण करके पैदा होता है। और इसलिए इस व्यवहार में, वैदिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार की बात नहीं हो रही, जो वैदिक व्यवहार है, कौन कितना ज़्यादा शुद्ध है, उसमें इस संसार में असमता है। ठीक है, आपको उस असमता का पालन करना है, ये धर्म है। तो धर्म क्या है कि ब्राह्मण सबसे अधिक शुद्ध हैं, और उसके बाद गाय, हाथी, कुत्ता, और फिर उसके बाद चांडाल। इस प्रकार शास्त्र में दो दृष्टियां दी गई हैं। एक दृष्टि है जो अज्ञान, तत्व के अज्ञान की दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि है जो तत्व के ज्ञान की दृष्टि है। तो फिर हमें तत्व का अज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अज्ञान अवस्था में ही यहाँ पर यज्ञ है। अज्ञान अवस्था से ज्ञान अवस्था में जाने के लिए हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक शास्त्रीय व्यवहार है,
और ये शास्त्रीय व्यवहार के कारण आप में ऊंच और नीच है, ठीक है। और ये ऊंच और नीच के आधार पर आपको किसी को अधिक पूजा देना है और किसी को उसकी तुलना में कम पूजा देना है और किसी को आपको यज्ञ से दूर रखना है, ठीक है। इस प्रकार ये बताया जाता है। अब प्रश्न है कि हमारे मॉडर्न भारत में कह दिया गया है कि ये जो ऊंच नीच है, ये भेदभाव है, ये सबसे नीच चीज़ है। इसको जो बातें करने वाला व्यक्ति है उससे ज़्यादा पापी कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए नए भारत में पूरी तरह ये जन्म से किसी को पवित्र मानना और जन्म से किसी को अपवित्र मानना, इसको बहुत बड़ा दोष कह दिया गया है और ये हम सब ने स्वीकार कर लिया है कि जन्म से किसी को पवित्र और अपवित्र नहीं कह सकते। अगर कुत्ता भी स्नान कर लेता है तो वो तो पवित्र है, ठीक है, और ब्राह्मण स्नान नहीं करते तो वो अपवित्र है। तो इसलिए पवित्रता और अपवित्रता किसी भी प्रकार के जन्म से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो भगवत गीता जी पढ़ाई जा रही हैं, इसको देख के ये समझ में आता है कि अगर हम इस जन्म से पवित्रता और अपवित्रता की असम दृष्टि को धारण नहीं करेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तो हमारी भगवत गीता फेल है। आपके पास चॉइस है, आपके सामने पत्ते खोल दिए गए हैं, आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, अंतरात्मा भगवान आपके पास भी हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि आपको ये ठीक लगता है या नहीं ठीक लगता है। नहीं ठीक लगता है छोड़ दीजिए, ठीक लगता है तो अपना लीजिए। हमें यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इलेक्शन तो लड़नी नहीं है और ना ही हमें कुछ भी जीतना है और ना ही आपको अपना शिष्य बनाना है। हमारा यहाँ कोई भी स्वार्थ नहीं है। हम राम जी के आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हमने अपनी तरफ से कहा है राम जी इसमें आपको बोलना है, हम यहाँ अपना मत दे के क्या कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से यहाँ राम जी की वाणी है। अब आपको देखना है, क्योंकि हर मार्केटिंग वाला यही कहता है कि ये राम जी की वाणी है, तो आपको इसको चेक करना है, ये आपके ऊपर है। जो यहाँ कहा जा रहा है, यदि आपको ये लगता है कि ये कल्याणकारी धर्म है तो अपना लीजिए, नहीं लगता तो छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, ये वर्णाश्रम धर्म, ये उच्चता असमता जो कही जा रही है, उसको इस भाष्य में देखिए। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे। तो पहला वाला कौन है? जो विद्या और विनय अर्थात आत्मबोध, और दूसरा भगवान कह रहे हैं उपशमः अर्थात अंतःकरण की शांति, दोनों से संपन्न। अब ये देख लीजिए ये क्या होता है। देखिए, अर्थात उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तो अंतःकरण शुद्धि होती क्या है? अंतःकरण शुद्धि वो अंतःकरण शुद्ध है जिसमें आप अपने राग और द्वेष एक तरफ और दूसरी तरफ आपके जो जन्म से ही सत्व रजस और तमस माया के गुण व्यक्त हुए हैं, इन दोनों के बीच में भेद देख सकते हैं। जैसे अगर आप ब्राह्मण हैं, इसमें शास्त्र प्रमाण है कि ब्राह्मण पिता के पुत्र जो हैं उनका सत्व सबसे प्रधान होगा
उनका प्रधान गुण सत्व होगा और उसके बाद रजस और फिर तमस। और इसके कारण उनके अंतःकरण पे जो संस्कार पड़ेंगे वो उनको ब्राह्मण धर्म करने के लिए योग्य बनाएंगे। ये सामान्य है, ठीक है। अब इसके अंदर और सत्व के साथ साथ उनका रजस और तमस भी है, लेकिन प्रधानतः वो सत्व हैं। और जब उनका रजस ऊपर आ जाएगा तब वो ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। जब उनका तमस ऊपर आ जाएगा तो वो ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। कौन है जो उनको रजस और तमस को लाएगा? तो कहा गया उनके राग और द्वेष। राग और द्वेष होते हैं जो पूर्व जन्म के संस्कारों से अंतःकरण में मुझे इष्ट है अनिष्ट है, तो किसी वस्तु को देखते ही उनके अंदर इष्ट और अनिष्ट की भावना आती है। तो ये जो है उनको स्वधर्म से गिरा देगी और ये जो है उनको स्वधर्म में डालेगी। इसलिए हमको भारत में एक वेद से ये ज्ञान मिलता है कि हम सब जन्म से ही अपने माता पिता के जो हमें गुण मिलते हैं वो सत्व रजस तमस के आधार पर हम वर्ण में जन्म लेते हैं। वर्ण हमारा बदलता नहीं है। अगर आप अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तो आप ये नहीं हो जाएगा कि आप क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाएंगे। शुद्ध अंतःकरण वाला इसको जीतता है। अर्जुन जो है वो क्षत्रिय हैं, लेकिन राग और द्वेष और मोह के कारण वो क्षत्रिय धर्म से गिर गए हैं। भगवान उनको राग और द्वेष मोह दूर करके वापस क्षत्रिय धर्म में डाल रहे हैं। अगर अर्जुन का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वो इसको जीतेंगे और इस अपने जो उनके माया गुण हैं उनके आधार पर जो उनको संस्कार मिला है क्षत्रिय संस्कार, उससे वो अपना स्वधर्म करेंगे। इसलिए ये याद रहे कि अंतःकरण शुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि हम सबको ब्राह्मण बनना है। अंतःकरण शुद्धि का अर्थ है पहला स्टेप कि राग द्वेष को जीत के हम अपने वर्ण धर्म को करें, स्वधर्म को करें। फिर दूसरा स्टेप है हमको ये देखना है कि ये स्वधर्म से मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो संसार ही है, मैं संसार में ही घूमता रहूँगा। तो दूसरा स्टेप अंतःकरण की शुद्धि की है जो कहा उपशमा। तो पहला कहा आपको ज्ञान है, फिर उपशमा हो गया। अब आप कुछ नहीं चाहते और तो आप यज्ञवर्धन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। राम जी के इस सनातन यज्ञ का वर्धन कर्म योग, तो कर्म योग के अधिकारी हो गए। फिर कर्म योग के बाद आपने जो किया उससे क्या हुआ? आपका अंतःकरण जो है वो इसके अंदर भी जो आत्मा है रजस तमस सत्व को धारण करने वाले, इन गुणों को धारण करने वाली जो आत्मा साक्षी आत्मा है, आप उसके और इसके बीच में विवेक करेंगे। ये देखिए पहला क्या था, यहाँ से यहाँ पहुँचे, अब यहाँ से आप साक्षी आत्मा में चले जाएंगे। और ये जो सत्व रजस तमस हैं इनके ये आपके अंदर विषमता पैदा करते हैं। ये आत्मा को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना रहे हैं, पवित्र अपवित्र इत्यादि बना रहे हैं। लेकिन इनका जो साक्षी आत्मा है वो इन सब से विलक्षण, इन सब से शुद्ध है। तो जो अंतःकरण शुद्धि कर्म योग से आएगी तब आप इनके भी साक्षी हो जाएंगे। जब आप इनके साक्षी हो जाएंगे तब इन गुणों से जो आपका स्वधर्म निश्चित होता था वो भी आप छोड़ सकेंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये गुण तो सत्य है ही नहीं, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ।
और आप सदा अपने आप को अकर्ता आत्मा देखेंगे। ये बात समझ में आई कि अंतःकरण शुद्धि के भी लेवल हैं। तो जो व्यक्ति अब यहां पहुंच गया है, विद्या विनय संपन्ने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे, तो वो व्यक्ति जो है अब पूरी तरह ज्ञानी हो गए हैं, सात्विक हैं। सात्विक का मतलब यहाँ क्या हुआ कि वो अब सत्व रजस तमस तीनों को पार करके अंतरात्मा को देखने के योग्य हो गए। ठीक है, तो या वो ब्राह्मण धर्म को करने के योग्य हैं, ज्ञानी हैं या नहीं हैं वो अपने स्वधर्म में हैं। और मध्यमायाम च राजस्याम, उसके बाद सेकंड लेवल में उन्होंने क्षत्रिय नहीं कहा, गाय कह दिया। गाय को कहा गाय राजसिक प्राणी है, रजस। ठीक है, इसलिए अब ये शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। अगर वो कह देते सात्विक प्राणी है तो हम बोल देते, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि तुलना में ये राजसिक है। तो इसलिए संस्कार हीनायाम, इसके अंदर वो सात्विक संस्कार वेद के संस्कार नहीं है। ठीक है, और अत्यंतमेव केवलम तामसे, हाथी जो है वो बड़ा कामुक होता है। ठीक है, इसलिए उसको कहा वो अत्यंत एव तामसिक है। च सत्वादि गुणैः तज्जनैः संस्कारैः, तो अब यहाँ समझाया कि हमारे जो सत्व आदि गुण होते हैं ये अपने अपने संस्कार देते हैं। सात्विक हमें ज्ञानशील बनाते हैं, रजस हमें क्रियाशील बनाते हैं और तमस हमें निद्राशील बनाते हैं। तो ये सारे संस्कार जो हैं, तथा राजसे तथा तामसैः च संस्कारैः, तो ये सारे जो संस्कार हैं अत्यंतमेव अस्पृष्टम, हमारे जो ब्रह्मज्ञानी हैं जो समदृष्टि देखते हैं वो इन सबके द्वारा अस्पृष्ट है पूरी तरह। समम एकम अविक्रियम ब्रह्मा द्रष्टुम शीलम, उनका शील है कि वो परम साक्षी आत्मा जो अविक्रिय है उनको देखने का शील है। ते पंडिताः समदर्शिनः, इसलिए हमें समझ में आया कि वो पंडित हैं, समदर्शी हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको समझना है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पूरा समदृष्टि है, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी की है, और वही वेद हमको यज्ञ दृष्टि दे रहे हैं और यज्ञ दृष्टि में असमता सिखा रहे हैं। आजकल जो हमको असमता हटा दिया गया है और कहा है कि आप बाजार में रहें और वेद पढ़ लें और वेदांत पढ़ के कहें हाँ मैं समझ गया, साक्षी आत्मा असम है, पूरी तरह सम है, सब बराबर हैं। देखो ये वेदांत भी यही कह रहा है। ये वेदांत आपको ये नहीं कह रहा कि व्यवहार काले आप कुत्ते और ब्राह्मण को बराबर देखें। ये बात समझ में आ रही है? वो तत्व है, तत्व ज्ञान है। हमने अपना शास्त्रीय व्यवहार जो छोड़ा है और बाजार को पकड़ा है, उसने पूरी तरह हमारे को अपने शास्त्रीय व्यवहार के प्रति निंदित कर दिया। आज हमें शर्म आती है अगर हम कहें कि हम ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, हमें लगेगा अरे ये तो जाति वो कर रहा है, जातिवादी है, कोई सामने ब्राह्मण आ गए हैं उनको नमस्कार कर रहा है, ये क्या बात है। ठीक है, और कह रहा है नहीं नहीं भाई कुत्ते को दूर रखो, वो यज्ञ जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं आने चाहिए, उनकी कुत्ते की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। जिस यज्ञ में कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है वही यज्ञ नष्ट हो जाता है, ऐसी बातें कह रहे हैं। और किसी को कह रहे हैं भाई आप चांडाल हैं, आप दूर रहिए। तो इस प्रकार ये हमको स्वयं देखना है, क्या हमको अपना शास्त्रीय व्यवहार पूरी तरह छोड़ देना है, क्या करना है। कठिन तो बहुत है, क्या करें। तो राम जी से पूछना पड़ेगा। हे राम जी, हम नहीं जान सकते क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी अच्छा नहीं लगता। आजकल के समय में किसी को कहें भाई आप इस यज्ञ में आप नहीं आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, तो क्या करें।
तो राम जी तो हैं ना, गुरु जी तो बैठे हैं। हमारे अंतरात्मा भगवान के शिष्य बनिए। इन कम्युनिस्ट लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये फेमिनिस्ट लोग नहीं हमें बताएंगे कि हमें अपने वेद को कैसे देखना है, हमारे राम जी बताएंगे। इसलिए अंतरात्मा भगवान जो स्वयं सम है, जिनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, उन्हीं की शरणागति लीजिए और वो जो आपको आज्ञा दें उसका पालन कीजिए। निर्भय होके, सत्यनिष्ठ होके, सत्य को देखें, सत्व शुद्धि से देखें, यही हम आपको कह सकते हैं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।